मेरे प्यारे भाई, एक क्वेश्चन ये है और ये पूरी तरीके से ये डेडिकेटेड है कि आप इसको समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, उस समय मैंने क्या बताया था कि प्लस फॉर्म में बताया था, एक तो इंटू फॉर्म में बताया था। जो आप वीडियो को देखे थे या तो प्लस में था या तो इंटू था। आज मैं डिस्कस करूंगा एकदम सॉलिड चीज जो आपको जानना जरूरी है। भाई देखिए, पहली बात ये पार्ट 2 वीडियो है। दूसरी चीज ये ट्रिग्नोमेट्री का है, तो आपको समझने का प्रयास करिए। अगर आपसे मैं 2-3 चीज डिस्कस किया था, फिर से कर देता हूँ कि साइन का जो दोस्त होती है वो है कास, जो टैन का होता है ये होता है कॉट, जो सेक है वो क्या होता है बताओ, कोसेक। अभी मैं साइन का मैं वर्जन पूछूंगा कि मेल थी फीमेल, तो बड़े बड़े मैथमेटिक्स प्रोफेसर लोग भी ट्राई करेंगे, इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आप जाके ट्राई करना कि जो साइन है मेल है फीमेल, आप जाके ट्राई करो। ठीक, कुछ लोग जाएंगे गूगल पर डालेंगे साइन, चेक करेंगे कि साइन साइन कौन है। तो मेरे प्यारे भाई कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रिसर्चुअल मैथ है। रिसर्च की मैथ वही बता सकता है जो रिसर्च करे। ठीक है, गूगल पे नहीं मिलता ना, गूगल पर अगर मिलता तो रिसर्च ना करते। ठीक है, इस तरीके से आप समझो। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपको पता है साइन का फ्रेंड कॉस है, टैन का फ्रेंड कॉट है, सेक का कोसेक है, सबको पता है। ठीक है, अगर पता नहीं है तो फिर से जानने का प्रयास करिए। इसकी जो थीटा वर्जन होगी, इसके थीटा वर्जन का प्लस पॉइंट करो तो 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 90। इन दोनों का प्लस हमेशा 90 आना चाहिए, तब जाके ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन 30, अब भाई कितना है बताओ? 90 आना चाहिए। सपोज दैट 90 तो आना चाहिए ना, 90 भी चेक कर लेता हूँ, नो डाउट। तो साइन 30 अगर ये है तो कॉस क्या हो जाएगा बताओ? 60। अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, पहली नंबर तो ऑब्जेक्टिव को पहले मैं ऑप्टिमाइज कराता हूँ, फिर जाके हाई लेवल से तब तक पहुंचाता हूँ धीरे धीरे। साइन 30 डिग्री दिया है, कॉस 60 डिग्री दिया है। मेरे प्यारे भाई, इसी में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी इसका क्या हो सकता है बताओ, इफेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको जब समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा साइन की फ्रेंड या कौन है कास, बस ये पता करो क्या 30 और 60 90 है क्या। दोनों दोस्तों आपस में मैच किए हैं, साइन है कास है। ठीक है, ये साइन क्या है बताओ, कॉस है। और 60 और 30 कितना होता है बताओ? 90 होता है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में आपको ये पता जरूरी है कि इन दोनों में किसी एक को लेना है। इन दोनों में से किसी एक को लो, अगर सोल्यूशन करना है तो, और नहीं करना है डायरेक्ट 1 पीट दो, नो डाउट। मेरे प्यारे भाई, ये साइन 30 डिग्री है, तो भी साइन देखो, इनमें से किसी एक को मैं चाहे ऊपर लूं चाहे नीचे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कोई भी आप ले सकते हो, नो डाउट। ठीक है, झींगुर से सचिन, आपको समझने की आवश्यकता है। साइन अगर 30 डिग्री है और कॉस 60 है, तो इसमें से मैं दोनों में से किसी एक को लेता हूं। तो सपोज दैट ऊपर वाले को लिया, तो साइन क्या लिया बताओ? 30। अब मेरे प्यारे दोस्त, साइन की फ्रेंडिया जो है वो कॉस है। तो देखो, मैंने फ्रेंडिया बोला तो पक्का समझ गए मेल। भाई आप बुद्धिमान हो, आपके पास क्या है बताओ? सेंस है, सेंस नहीं सेंसर है। आप बुद्धिमान हो तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे वीडियो में ही उसका क्वेश्चन का आंसर है, आप समझो। साइन 30 ये है, तो साइन की फ्रेंड ये कौन है बताओ? कॉस है। अभी जो सज्जन इस वीडियो को देखेगा तो अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने के लिए दिस इज ये वेरी इमेजिनरी क्वेश्चन सर, ये इमेजिनरी क्वेश्चन आप बता रहे हैं, मुझको तो पता है पहले से। चुल्लू कर दोगे, पूछना शुरू कर दूंगा इतने में। आपको जानना जरूरी है, शुरू से लास्ट तक देखना, धीरे धीरे समझना। साइन 30 डिग्री है, साइन की फ्रेंड क्या है बताओ? कॉस। तो अगर ये 30 है तो बंदा क्या बनना चाहिए? 90। तो 30 में क्या प्लस करो? 90 आ जाए। 13 प्लस करोगे आप 60। तो मेरे प्यारे भाई, जहाँ पे साइन 30 दिखेगा, लेट करके लिख देना, या वी नो दैट साइन 30 डिग्री है ना, जहाँ साइन 30 है वहाँ कॉस 60 आप रख सकते हो। तो आप यहाँ अप्लाई करो, लिखोगे अप्लाई ऑफ, अप्लाई फॉल ऑफ लिख दो। इसके बाद क्या है बताओ? साइन 30 है तो आप साइन 30 आराम से लिखिए, नो डाउट। बाई कितना दिया है? कॉस 60। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। साइन 30 के प्लेसमेंट में क्या हो सकता है? कॉस 60, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाइमेंट कर दिया है। कॉस 60 ऊपर है, कॉस 60 नीचे है, दोनों आपस में कटेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था जो आपको जानना जरूरी था। ठीक मेरे प्यारे भाई, ऐसे हम क्या करेंगे बताओ? आगे अगर बढ़ेंगे फटाफट, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है तो आपको समझना जरूरी है। देखिए, आप इसको नोट करते रहिए कि थोड़ा सा स्पीड चाहिए मुझको, ताकि तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया कि cos 45 बाई साइन 45 की वैल्यू क्या होगी। वैसे महान जो आत्मा लोग हैं, इनको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर आती है तो डायरेक्ट ही बता देंगे 1 होगा, तो ठीक है चलेगा, 1 आप बताओ, ठीक है चलेगा। लेकिन सबसे पहले इसका मेन रीजन जानना जरूरी है कि क्या हो सकता है। मेरे प्यारे भाई, इनमें से किसी एक उठाना है, तो आप इस बार मैं cos 45 को ले रहा हूँ। cos 45, अब मेरे प्यारे भाई, कास की जो फ्रेंडा है, जो कास है इसका फ्रेंडा साइन है, तो नो डाइट साइन। अब देखिए, अब बताओ इन दोनों का सब 90 होना चाहिए, तो भी कितना हो जाएगा? 45। इसका मुझे ये पता चला, लेट सपोज दैट कि जहाँ cos 45 डिग्री है वहाँ sin 45 रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो वी नो दैट दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। cos 45 है तो आप एक बार cos 45 लिखो, और साइन कितना दिया है बताओ? 45 है, sin 45 इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, आप इतना चीज कर सकते हो। मेरे प्यारे भाई, cos 45 के प्लेसमेंट पर sin 45 लिखना कंपलसरी है। तो sin 45 बाई कितना है बताओ? sin 45। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको इतनी बातें समझ में आनी जरूरी है। भाई दोनों अगर आपस में कट के कितना आएगा बताओ? 1 है। एक टीचर एक स्टूडेंट के रिलेटिविटी में देखा जाए तो फ्रेंड का ही वास्ता है, बट ये है कि ये रिश्ते में थोड़ा सा खरोच नहीं आनी चाहिए, इतनी बात आप जानना जरूरी है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 1 हो जाएगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और तरीके से क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब बताओ, इसमें से tan जो है ससुर है, कॉट क्या है? ससुरी, नो डाउट। अब आपको सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो जब इंडिया के नंबर 1 टीचर एक से वर्ड बोल सकते हैं, तो क्या हम नहीं बोल सकते क्या? सपोज दैट जैसे मुन्नी बदनाम हो सकती है, अनारकली डिस्को में डांस कर सकती है, खान सर ससुर बन सकते हैं, और टीचर धांसू सर महाकाल बन सकते हैं, तो लघु सर ससुर और ससुरा नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं, नो डाउट। अब चलेंगे भाई, इसके बाद थर्ड में कितना है बताओ? ये 10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ? 10। तो 10 डिग्री भाई आपसे क्या पूछेगा? cot 80। अरे दिमाग के संतोष, आपको समझने की जरूरत है।
मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सोल्यूशन। प्यार से इजी वे लिखना है आपको, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहोगे सर आप भूतों जैसी क्वालिटी वाला क्वेश्चन ला रहे हो, मार्केट में तो डिजिटल बोर्ड का जमाना है। अरे डिजिटल बोर्ड का जमाना है तो अपने जमाने को आप यहाँ पे लगाओ ना फटाफट। आप इसको डिजिटल बनाओ तो जानो, इसको डिजिटल बनाओ। अब कोई लोग तो तेज तराक बंदा बोल देगा सर वन इज द करेक्ट आंसर। अरे ये दिमाग के तोतले, दिमाग के धांसू सर, पहले मेरी बात सुनो। इनमें से किसी एक को लेना है। बार बार मैं ऊपर ले रहा था, मैं नीचे वाले को ले रहा हूँ। सपोज दैट डिनोमिनेटर वाले को कॉट 80 डिग्री है, तो कॉट 80 डिग्री है। और कॉट की ससुरी क्या है बताओ, कॉट है। कॉट की tan होगा भाई, ससुर होगा उसका। अब बताइए tan हो जाएगा। अब इनकी सम कितनी आनी चाहिए, 90, तो 10 डिग्री 80 10 कितना 90 होना चाहिए। जहाँ पे कॉट 80 होगा वहाँ पे tan 10 रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई वही अप्लाई करो, जहाँ कॉट 80 है वहाँ पे tan 10 या tan 10 के स्थान पे कॉट 80, बात एक ही है। दोनों में से किसी एक को चूज करो। तो मैं tan 10 के प्लेसमेंट पे कॉट 80 रख रहा हूँ, कॉट 80 डिग्री ये हो जाएगा। बाई कितना दिया है बताओ, कॉट 80 डिग्री। याद रखना सपोज दैट इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। इसकी जब आंसर जब कटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। वैसे इसे देख कर ही अगर आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो आप देख कर ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इसका एंजॉयमेंट करिए। और फटाफट आप नोट्स बना लीजिए मेरा मैथ बाय लव सर करके, और नीचे जितना होता है आप नोट करते चले जाइए। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें जरूर डिस्कस करूंगा जहां तक कि मेरा कंक्लूजन है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपसे अगर ये पूछा कि सेक 15 डिग्री और आपसे गलती से क्या पूछ दे, कोसेक 75 डिग्री, ये कंडीशन अप्लाइमेंट हो गया, ठीक। तो मेरे प्यारे भाई जैसे मैंने बोला कि इनमें से किसी एक उठाना है। सोल्यूशन लिखना जरूरी भी है, नहीं भी जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट अप्लाइमेशन ये भी जब भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही छोटा है, लेकिन दिमाग कितना मैं रखता हूँ, एक छोटे से क्वेश्चन को आप लगा करके आप अच्छे तरीके से आप ज्ञान को नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे कहीं क्वेश्चन में किसी एक को चेंज करना जरूरी है, किसी 10 को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसमें एक को ही टच करो, 10 को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई मैं किसी एक को टच करता हूँ, चलो कोसेक को लेता हूँ, कोसेक का। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, तो क्या लिखेंगे बताओ, कोसेक 75 और कोसेक की फ्रेंडा सेक, तो सेक है। अब मेरे प्यारे भाई ये जो सेक होता है ना, इन दोनों का सम 90 बनना चाहिए। तो 75 में क्या प्लस कर दो, 90 आ जाए 15 डिग्री। अब मेरे प्यारे भाई आपको पता कहीं पर रखना है, तो सेक इसी पर रखो ना, जहाँ पे कोसेक 75 जिसको उठाओ उसका सेक 15 रखो। तो सेक 15 ऊपर दिया है और आपका सेक 15 नीचे दिया है। दोनों जब आपस में आप जो कट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा बताओ, 1 होगा। उम्मीद करता हूँ तीनों फॉर्म आपको मैं समझा दिया हूँ। अब चलता हूँ बड़े बड़े क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। मेरे प्यारे भाई आपसे अगर कभी गलती से ये पूछ ले, सेक 80 बाई कोसेक 10 साइन 5 डिग्री कॉस 85 डिग्री tan 50 कॉट 40 डिग्री। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर अगर पूछे तो इसका आंसर आपको आंख बंद करके करनी है। मैंने बोला था मेरे प्यारे भाई, ए अगर 90 अगर बन रहा है, ई अगर 90 बन रहा है, ई अगर 90 बन रहा है, तो इसका आंसर कट करोगे तो 1, इसका आंसर कट करोगे तो 1, इसका आंसर कट करोगे तो 1। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। 3 क्या हो जाएगा बताओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और मैं अप्लाई करा रहा हूँ, आपको सोल्यूशन लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने बार बार बोला है, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऐसे अगर आएंगे तो आपको कैसे कंप्लीट करना है। मेरे प्यारे कंपोज, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर ये पूछ ले कि साइन 30 डिग्री बाई कॉस 60 और tan 60 डिग्री बाई कॉट 30, कॉट 30 डिग्री बाई tan 60, अगर ऐसा अगर क्वेश्चन अगर कहीं पर आता है तो मेरे प्यारे भाई ये चेक करो, साइन 30 90, साइन 30 60 30 90, 30 60 90, 30 60 90। मेरे प्यारे भाई साइन का फ्रंट का कॉस, tan का कॉट, कॉट का tan, तो सब कुछ सेम टू सेम रिलेटिविटी है। 1 1 1 1 2 3 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आंख बंद करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ और डिस्कस करता हूँ आपको कैसे कंप्लीट करना है। अब कुछ क्वेश्चन माइनस वर्जन पे आएंगे। माइनस वर्जन पे कैसे आएंगे उसको समझना जरूरी है। देखो ध्यान से समझना, जैसे अगर कहीं पर दे दिया 2 tan 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री साइन 80 डिग्री माइनस tan 45 बाई कॉट 45। ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आपके अगर पेपर में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कोई यूनिटरी मेथड नहीं यूज करनी, केवल डिनोमिनेशन मेथड यूज करनी, जो आपको जानना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई 15 75 ऑलवेज आर गोइंग टू द 90, 20 80 always going to the 100, that is not successful, but this is a very easy question, that is 70 डिग्री। 70 20 कितना हो जाएगा बताओ, 90 हो जाएगा। 45 45 कितना हो जाएगा बताओ, 90 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये जब आपस में कटेंगे तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी 1 और माइनस कितना दिया है 1 दिया है, प्लस 1 माइनस 1 ऑलवेज कैंसिल, दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको बचना है, बहुत ही लॉजिक तरीके से इसको लगाना है और अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। मेरे प्यारे भाई आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो करके छोटा छोटा करके ला रहा हूँ। कुछ दिनों के पश्चात, अभी मैं बिजी चल रहा हूँ, कुछ दिनों के पश्चात आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी पूरी फुल वीडियो जाएंगी। बस थोड़ा सा कुछ क्रिटिकल इशू है, इसीलिए आप छोटा छोटा वीडियो देखिए और अपनी नॉलेज को गेन करिए। देखिए ये मत भूलिएगा, आप बताइए साइन मेल है कि फीमेल है, ठीक है। साइन मेल है या फीमेल, इनको अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तब तक मैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो गए रहे हैं रात्रि के पूरे 2:30
तो मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि मुझे 5 4 साढ़े 4 बजे उठना भी है, फिर कोचिंग के लिए भागना है। तब तक के लिए नमस्कार।